चल रहा है भैया इस समय बिहार का चुनाव। बिहार के चुनाव में जो है इस समय बवाल चल रहा है पूरा, क्योंकि जो है आरजेडी के नेता यानी विधायक जो बनने वाले हैं शायद खेसारी जी हैं, इस बार ट्रेंडिंग में भी है। क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि जो है इस बार वो ट्रेंडिंग में भी है, ट्रोल में भी हैं और प्रचार प्रसार में भी ज़्यादा आगे हैं इस समय। और सभी तो अभी फिलहाल आपको पहले बता चुका हूँ कि पावर स्टार जो है इसके पहले जो है वो ऐसी सभा जो इस समय अभी खेसारी जी जुटा रहे हैं अपनी भाषण में सभा, वैसे पावर स्टार पहले जुटा चुके हैं। वो इससे ज़्यादा जनसंख्या जुटाते थे, फिर भी वहाँ से संसद ही हार चुके हैं काराकाट से। फिलहाल उनकी पत्नी ज्योति सिंह वहाँ से लड़ रही हैं। देखते हैं कि ज्योति सिंह का क्या होता है। फिलहाल ज्योति सिंह का साथ जो है खेसारी जी इस समय लगातार दे रहे हैं। तो अभी फिलहाल उनका एक स्टेज शो पे यानी स्टेज भाषण पे भाषण दिया है खाली बीजेपी के खिलाफ। फिलहाल इस पर निरहुआ जी भी कुछ छोड़े नहीं हैं। उस पर निरहुआ जी का भी करारा जवाब आया। मैंने इसके पहले भी वीडियो बना दिया कि निरहुआ जी ने खेसारी जी को क्या 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 डाला। फिलहाल कहा है कि अगर आप यदुवंशी कृष्ण जी के वंश हैं और आप राम मंदिर का विरोध करते हैं तो आप यादव नहीं अब्दुल्ला हैं, ऐसा उनका कहना था। और भी उनका कहना था, आइए उनको सुनाते हैं। लेकिन सबसे पहले खेसारी का वीडियो दिखाते हैं आप लोग को कि जो है इस बार टारगेट में खेसारी जी हैं और खेसारी जी भी अब छोड़ नहीं रहे हैं। चाहे वो रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, निरहुआ हो, कोई भी हो, किसी को भी अब टारगेट से छोड़ना है, सबको अपने टारगेट में ले रहे हैं फिलहाल अभी। और उन्होंने भी ऐसा भी कहा कि हमें जो है सभी बीजेपी लोगों ने मुझे घेर रखा, जो मुझे अपने आशीर्वाद से इतना बड़ा किया, यहाँ तक पहुँचाया भोजपुरी सिनेमा में, वो भी मुझे आज जो है ट्रोल कर रहे हैं। यानी कि मुझे आज वो भी घेर लिए हैं। सारे बीजेपी वाले मुझे ही क्यों घेर रहे हैं। और उन्होंने भी कुछ कंस छोड़ा नहीं है, उन्होंने भी पूरा बाकायदे से बीजेपी के खिलाफ बोल डाला। आइए उनके भाषण को थोड़ा सा सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है फिलहाल। और चलिए सुनाते हैं आपको। भाई हमारा के तो पूरा लोग घेर ले बा, केंद्र से लेके जितना हमारा बड़ भाई लोग आशीर्वाद दे के हमारे के बड़ा कैले बा, सब जना हमारे पे बोलता रहे। हम निमने बतिया कहता ई बताई जे मंदिर जरूरी बा, मस्जिद जरूरी बा, गुरुद्वारो जरूरी बा, आ रोजी रोजगार जरूरी नहीं है। जब इन लोगों से सवाल करिए कि विकास की बात करिएगा तो कहते अयोध्या में राम मंदिर बन गया, अच्छा है, हमें चाहिए भगवान, हमें चाहिए। लेकिन ये बताइए कि भगवान दिल में उत्पन्न होता है कि मंदिर में? हनुमान जी शारदा हनुमान जी के रहे ना तो सिनेमा फरल है, सीताराम के देखा रहे, तो पहले दिल में उत्पन्न होता है। हमारे लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सनातन सब जरूरी है। आपके देखा आप लोगों ने ये वीडियो में कह रहे हैं कि जो है राम मंदिर, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि राम मंदिर जरूरी नहीं है, राम मंदिर भी जरूरी है, मस्जिद भी जरूरी है, गुरुद्वारा भी जरूरी है। यानी कि हर एक, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चाहे किसी भी धर्म का कोई भी चीज़ हो, सब जरूरी है। लेकिन उसके पहले जो है रोजगार जरूरी है। यानी कि वहाँ पे जो राम मंदिर है वहाँ पे राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था। और अभी जो बना रहे हैं, अभी मतलब सीता जी का मंदिर के भी फिलहाल बन रहा है, तो वो भी कष्ट है लोगों के लिए कि ये भी नहीं बनना चाहिए कि उस जगह पे जो है अभी हॉस्पिटल बनना चाहिए, ताकि लोगों को रोजगार मिले और सभी लोगों को जो है कुछ वहाँ पे सहायता मिले, मदद मिले, यानी हर एक जाति को। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो है बीजेपी वालों ने मुझे घेर रखा है। जी हाँ, और इस वीडियो में अगर आप पूरा देखेंगे जाकर तो इसमें इन्होंने वादा भी किया है कि अगर मेरी सरकार बनती है, फिलहाल वो कह रहे हैं पूरे दावे के साथ कि जो है मैं आपकी सरकार तो बन रही है, प्लीज। कहीं भी जाता हूँ बिहार में तो वहाँ पे सभी लोग यही कहते हैं कि भैया आपकी सरकार बन रही है, भैया आपकी सरकार जो है इस बार आ रही है। तो इनका जो है इस बार वादा किए हैं ये। फिलहाल वादे के पहले बता दें कि ये जब कहते हैं कि फिलहाल इनकी सरकार बन रही है और बीजेपी वालों ने अभी कुछ नहीं किया रोजगार के बारे में, अगर इनके बारे में रोजगार के बारे में पूछा जाए तो यही कहते हैं कि महाकाल का जो है देश है, ये महाकाल का देश है, राम का देश है। तो यही चर्चा जो है बीजेपी वाले करते हैं। फिलहाल खेसारी जी का ये आरोप है और जो है ये कह रहे हैं कि और जो है राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। फिलहाल इस पर जो है निरहुआ जी, अभी कल मैंने वीडियो बनाया था, निरहुआ जी ने खेसारी पे क्या कहा था। फिलहाल अभी बता देता हूँ कि निरहुआ जी ने भी इस पर छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आप एक कुएं के मेढक हैं, आपको लगता है कि आप एल्बम गाते हैं और वो एल्बम के बाहर कोई दुनिया नहीं है। आपने देखा क्या कि हम लोगों ने क्या किया? आपको लगता है कि हम लोगों ने, रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ, अगर संसद होके भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए, कोई काम नहीं कर पाए, तो आप विधायक होकर क्या कर लेंगे? जो आप इतना उड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो आप धरती पलट देंगे, वो भी विधायक बन के। तो आप विधायक बन के क्या कर लेंगे अगर हम लोग संसद बन के नहीं कर पाए? रवि किशन ने कुछ नहीं किया, मनोज तिवारी ने कुछ नहीं किया और निरहुआ ने कुछ नहीं किया। तो जब ये लोग सांसद होके कुछ नहीं किए तो आप विधायक होके क्या कर लेंगे?
फिलहाल इनका खेसारी जी का वादा है कि जैसे ही हमारी आरजेडी या गठबंधन की टीम हमारी बनेगी, वैसे ही सबसे पहले हम जो है 2 करोड़ बेरोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, पक्का क्लियर है। फिलहाल इसमें निरहुआ जी का भी कहना है कि इतनी जब सीटें नहीं है तो अब 2 करोड़ से ज्यादा कैसे रोजगार यानी नौकरी देंगे। निरहुआ जी ने भी इसमें कुछ छोड़ा नहीं है, बता डाला। क्या सही है क्या गलत है आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में कि क्या सच में 2 करोड़ का जो है ये वादा कर रहे हैं, दे पाएंगे नौकरी या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और फिलहाल इनका वादा है कि खेसारी जी का जो वादा है कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। फिलहाल और एक वादा है उनका कि जो मैं बिहार पुलिस है उनकी जो है नौकरी में 60 किलोमीटर के अंदर लगवाऊंगा। मैं भैया से कहूंगा कि बिहार पुलिस के जितने जवान हैं उनकी पोस्टिंग उनके घर से 60 किलोमीटर के अंदर में किया जाए। चाहे जो भी हो जाए, मैं 60 किलोमीटर के अंदर बिहार पुलिस के नौकरी को लगवाऊंगा, ताकि कुछ भी हो, कोई भी हो, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, मतलब कोई भी घर पे दिक्कत आए या और कुछ भी दिक्कत आए, पढ़ाई लिखाई बच्चों के बारे में सोच सके अधिक, तो वो तुरंत छुट्टी लेके जो है 60 किलोमीटर के अंदर रहेंगे तो तुरंत आ जाएंगे। और जो है सिनेमा घर वहाँ पे बनवाएंगे बिहार में। कह रहे हैं कि अगर सिनेमा घर बिहार में होता तो खेसैया मुंबई में नहीं होता। 70 लाख का लगभग वो टेस्ट देते हैं, 1 साल में टैक्स देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में सिनेमा घर होता तो मैं टैक्स बिहार सरकार को देता और कुछ तरक्की करता बिहार। आज खेसरिया अगर बॉम्बे चल गई के कर देल हो, अगर सरकार फिल्म सिटी बनौले रही आ यही जगह संगीत के व्यवस्था भई रही तो खेसरिया बिहारे बना रही। साल के 70 लाख कम से कम हम खाली टैक्स दी ले। अब सोचिए। तो फिलहाल उनका वादा है कि 2 करोड़ नौकरियां देना और फैक्ट्रियां बैठाना और बिहार पुलिस को 60 किलोमीटर के अंदर जो है नौकरी देना। तो ये फिलहाल इनके वादे हैं, देखते हैं पूरे होते हैं कि नहीं। फिलहाल आप एक कमेंट जरूर बताइएगा कि सारी इस बार जीतेंगे कि नहीं, और निरहुआ जी का जो जवाब था वो सही था कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बात टेक केयर, धन्यवाद। देखते रहिए एक और सवाल, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।